नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट का संशोधन होंगे और उस संशोधन में जो भारत के नागरिक हैं उसी का वोटर लिस्ट में शामिल होगा, और जो भारत का नागरिक नहीं है यानी रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया, इन लोगों को वोटर लिस्ट से जो अवैध तरीक़े से वोटर लिस्ट में नाम दाखिल हो गया, उनका जो वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा। ये सिंपल सी बात है। इसका लिए आपको नागरिकता प्रमाण करना होगा। नागरिकता के प्रमाण करने के ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, 4 डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना है। जो बीएलओ जब आपके पास कागजात जांच करने आएंगे, इसके बाद आप भारत के नागरिक साबित हो जाएंगे और आपको वोटर लिस्ट में, संशोधित वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बता दिया था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भारत के नागरिक साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए ये जो दस्तावेज है 4, इसमें से एक दस्तावेज आपको दिखाना है। अभी सबसे पहले जो बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव के दौरान जो जाली मतदाता है, यानी जो विदेश के रहने वाले घुसपैठियों और रोहिंग्यों, ये लोग जो वोटर लिस्ट में शामिल होकर वोट देते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी इनको संरक्षण करते। विपक्ष की जो भी पार्टी सर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किए हुए हैं, ये लोग अधिकतर जो अपना वोट बैंक रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ पैसे दे के वोटर लिस्ट में नाम डाल दिए। जबकि ये सब नेता जो रोहिंग्या को शरण दे रहे हैं, ये खुद भारत के नागरिक हैं, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ही इनका वोटर लिस्ट में नाम हुआ। लेकिन इसके द्वारा ये जीतते हैं, यानी इसका वोट बैंक, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ इनसे पैसे लेके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड बना लिया। जो भारत के नागरिक है एक्चुअली उनका हक छीन रहा, यानी उनका बच्चे का नौकरी से लेके सरकारी सुविधा से लेके सब कुछ ये छीन रहा, जिसके कारण भारत सरकार ने ये सर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चुनाव लिस्ट में नया संशोधन करने के प्रक्रिया को जारी रखा। बिहार चुनाव से पहले ये प्रक्रिया चालू हो जाएगा और बिहार चुनाव से पहले फ्रेश जो चुनाव लिस्ट है वो आ जाएगा और वही लोग वोट दे पाएंगे। यानी जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया जो वोटर लिस्ट में नाम है, इनका हट जाएंगे और ये लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और जब ये लोग वोटर लिस्ट से हट जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। इसके बाद एनआरसी करने में भारत सरकार के आगे की सुविधा होगा और इनको अपना अपना देश भेज दिया जाएगा और भारत के नागरिक स्वच्छ और सुरक्षा के साथ अपना देश में रहेंगे। दोस्तों, एक बात बता दो, कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, चाहे कहीं भी देश में, वहाँ का जो नागरिक होता है वही नागरिक वहाँ का जो अपना नेतृत्व को चुनता है, वोटिंग करते हैं। जबकि वहाँ गलत तरीक़ा से वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं होता। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने अपना फ़ायदा के लिए, यानी अपना वोट बैंक के लिए, ये सब रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते, जो हमारा देश के लिए काफ़ी खतरा है। तो इनको हटाने के लिए ये प्रक्रिया शुरू किया। इससे पहले मैं बता दूं कि 2003 में सब लोगों को पास आधार कार्ड नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, सिर्फ वोटर कार्ड था। 2003 में भी इसी तरह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, जिसमें वोटर लिस्ट को सुधार किया गया था और नागरिकों को वोटर कार्ड बना था जो भारत के नागरिक हैं। उस टाइम आपने जो वोटर कार्ड बनाए थे तो उसमें
आपको वोटर कार्ड में प्रूफ के तौर पर आप जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या जो आवासीय जो जहां आप रखते हैं वहां का आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ता है। इसी आधार पर आपका वोटर कार्ड वोटर लिस्ट में नाम आया था। लेकिन 2003 के बाद बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठियों रोहिंग्यों को इस भारत में घुसा दिया और अवैध तरीका से उनका सारे डॉक्यूमेंट बन गए। दोस्तों, पहले तो हम आपको बता दें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड, ये चारों जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि भारतीय नागरिक इसके द्वारा साबित नहीं होता, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी संख्या जो पॉलिटिकल पार्टी का ये लोग घुसपैठियों रोहिंग्यों के वोट द्वारा जीतता है और इन लोगों को संरक्षण देता है। क्योंकि ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया जो है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसके कारण भारत सरकार ने 2025 में बिहार चुनाव से पहले यह डिसीजन लिया और ये डिसीजन पूरा हिंदुस्तान में अब लागू होने वाला है। यानी बिहार चुनाव पूरा फ्रेश जो नया इपिक जो लिस्ट बनेगा, वोटर लिस्ट, इसी के आधार पर वोटिंग होगा, जिसके कारण विपक्षी दल के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, नहीं आधार से, वोटर कार्ड से, राशन कार्ड से या पैन कार्ड से भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन चूँकि 2003 के बाद काफ़ी घुसपैठियों ने हिंदुस्तान में घुस गया और उन लोग ना अवैध तरीके से यहाँ ज़मीन जगह कब्जा करके रह रहे, क्योंकि ये जो है हमारा देश का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और हमारा जो भारत के नागरिक है, जो एक्चुअली भारत के नागरिक है, उनका जो हक है नौकरी में या जो सरकारी सुविधा मिलता है, इसमें ये लोग भी इस आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के द्वारा इनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर वोटर लिस्ट से इनका नाम हट जाएगा तो ये जो है भारत का नागरिक नहीं होने के कारण इनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे बर्मा से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ये लोग आए हुए हैं और भारत के बड़े बड़े शहरों में जो है झुग्गी झोपड़ी बसा के रह रहे, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि दिल्ली में से लेके बम्बे और उत्तर प्रदेश में इस पर काफ़ी कार्रवाई हो रहा, बुलडोजर चल रहा। इस वोटर लिस्ट को सुधार से ये होगा कि जो भारत का नागरिक है एक्चुअल, वो जो है वोट दे पाएंगे और स्वच्छ वोट होगा। क्योंकि अभी इसका सुप्रीम कोर्ट में अगला 28 जुलाई के है, जिसका सुनवाई में क्या होगा ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये आप जान लीजिए, आप जहाँ भी रहते हैं इसका प्रक्रिया से आपको गुजारना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रक्रिया से गुजारने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भारत के नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको घर में चुनाव से पहले BLO आएंगे, क्योंकि अभी बिहार चुनाव ख़त्म होगा, इसके बाद फिर से बंगाल में चुनाव होगा, बंगाल के बाद त्रिपुरा होगा, कर्नाटक होगा, इसी तरह हर राज्य में चुनाव होगा। तो चुनाव से पहले ये प्रक्रिया से आपको नागरिकता प्रमाण करने के लिए गुजरना है। 2003 से पहले जो वोटर लिस्ट में है उनको किसी भी डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घुसपैठिया, रोहिंग्या या बांग्लादेशी ये सब जो आए 2003 के बाद जो आए, जो पॉलिटिकल पार्टी इनको अवैध तरीका के वोटर लिस्ट में नाम डाल के अपना जो इसको वोट बैंक बना लिया, तो इसको हटाने के लिए मेन भारत सरकार का ये सर जो है, सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का मुख्य कारण है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को वोटर लिस्ट से हटाना, क्या कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आपके पास जब BLO है, आपका जो अगर भारत का आपका नागरिक है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा,
अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अगर आवासीय भी नहीं है तो आपको पासपोर्ट मांगा जाएगा। अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो आपको स्कूल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यानी ये 4 दस्तावेज में किसी एक दस्तावेज आपको दिखाना है। मेरे बगल में जो स्क्रीन है इसमें आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट BLO आके आपसे मांगेंगे। अगर ये सब में एक भी प्रमाण पत्र आप दिखा देते तो आप भारत के नागरिक साबित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो चारों डॉक्यूमेंट है आपको पास जरूर होगा, चाहे आप गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं। क्योंकि 2003 से पहले जो वोटर लिस्ट में शामिल है वो बालिग होगा। यानी आप जानते हैं कि लड़कियों को 18 साल और लड़कों को 21 साल के बाद वोटर लिस्ट में नाम आता है। यानी जो 2003 से पहले वोटर लिस्ट में है वो अभी जो लगभग 50 साल 55 साल हो गया है, लेकिन 2003 के बाद जो भी वोटर लिस्ट में शामिल हुए वो 20 साल 22 साल ये होंगे, तो उनको भी ये जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट आपको दिखाना मैंडेटरी होगा। तो आप जान लीजिए BLO जब आएगा, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो चिंता करने के नहीं है, आपको वोटर लिस्ट से नाम हटने वाला नहीं है। लेकिन BLO जब ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे तो आपको दिखाना है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। भारत सरकार का मेन उद्देश्य जो है, जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिया जो भारत में बस के भारत के नागरिक का हक छीन रहे, उनके बच्चों के हक छीन रहे, चाहे एजुकेशन में है, चाहे नौकरी में है, चाहे सरकारी सुविधा में, ये घुसपैठिया या रोहिंग्या जो है भारत के नागरिकों को हक छीन ले, उनका हक ले रहे। कहीं भी नौकरी में जाइए, कहीं की नौकरी में या कहीं भी सरकारी सुविधा के लिए ये आधार कार्ड, पैन कार्ड मान्य हो जाता। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आधार कार्ड सिर्फ परिचय के लिए काफ़ी है। पैन कार्ड आपको क्या बिजनेस करते हैं, क्या कारोबार करते हैं, इसका लिए है। और राशन कार्ड है, आपको राशन का जो भारत सरकार से सुविधा मिलता है उसके लिए है। और वोटर कार्ड है, आप किस राज्य के, किस जिला के, किस ब्लॉक का आप जनता है, इसका प्रूफ करने के लिए है। लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पर कहा गया कि ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये नागरिकता प्रमाण के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए नागरिकता प्रमाण करने के लिए अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसमें BLO आपको घर में आएंगे और ये डॉक्यूमेंट मंगाएंगे। अगर इस डॉक्यूमेंट में एक भी जगह डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं तो आप भारत के नागरिक हुए। बाकी जो भी इस डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे वो घुसपैठिए होंगे, रोहिंग्या होंगे या बांग्लादेश से आए हुए यहाँ का नागरिक होंगे, जिसको इस वोटर लिस्ट से बिल्कुल हटा दिया जाएगा। जो अभी सूत्र से पता चला, लगभग 2.5 करोड़ बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हट गया, जिनके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट होता तो 2 करोड़ 50 लाख जो वोटर लिस्ट नाम है नहीं हटता। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, क्योंकि बिहार के चुनाव ख़त्म होने के बाद 2026 में बंगाल में है, त्रिपुरा में है, तमिलनाडु में है, तो सब जगह से ही ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे भारत के जो नागरिक है उसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा भी मिलेगा। जो दंगा फसाद करते हैं रोहिंग्या, घुसपैठिया, इससे निजात मिलेगा। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों से जो दंगा फसाद करवाते हैं, जिसके भारत के सुरक्षा के लिए खतरा भी होता है। इसलिए आप इस नागरिकता प्रमाण करने के लिए, अगर आप भारत के नागरिक है एक्चुअल में, तो आप इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। BLO जब भी आपके पास आएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन में दिख रहा है, इसको आप एक भी इसमें से एक दिखा दीजिएगा तो आप भारत के नागरिक हुए। जय हिंद।